हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। और मैं हूँ स्नेहा, फिर आ चुकी हूँ आप लोग को एक अच्छी चीज़ की जानकारी देने के लिए। तो हम लोगों ने भगत सिंह जी के बारे में पूरी अच्छे से तरीके से पढ़ चुके हैं और हमने उनके द्वारा लिखे गए एक लेख और एक पत्र निबंध को भी अच्छी तरीके से देख चुके हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन पे, जो हम लोग चैप्टर समाप्त करने के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आती है, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ के बताती हूँ। विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। अगर आप लोगों ने बना लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनाया हो उनके लिए भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। सारी क्वेश्चन को एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो कितने हैं वो देखा जाए तो पूरे 10 क्वेश्चन है, और 10 का हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाइए। ये है हमारे पहला क्वेश्चन। विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा, विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल के देश का भागदौड़ अपने हाथों में लेनी है। अगर वे आज के ही राजनीतिक में भाग नहीं लेंगे तो अपने आने वाले समय में देश के भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो सकेगा। देखिए विद्यार्थियों को राजनीतिक में क्यों भाग लेना चाहिए, क्योंकि आज भले ही जो लोग संभाल रहे हैं वो तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन कल को तो ये नौजवानों के हाथों में ही आएगा। तब क्या होगा। तब तो ये विद्यार्थियों के हाथ, नौजवानों के हाथ में ही होगा ना। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह की विद्यार्थियों ने क्या अपेक्षाएं हैं। भगत सिंह को विद्यार्थियों से बहुत सी देखिए क्या अपेक्षा थी कि विद्यार्थी कैसे रहने चाहिए। तो उत्तर है, भगत सिंह को विद्यार्थियों से बहुत ही अपेक्षाएं थी। वे चाहते थे कि विद्यार्थी राजनीतिक और देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें और उन्हें सुधारने के लिए उपाय सोचने की योग्यता पैदा करें। वे क्या चाहते थे कि जो विद्यार्थी है वो भी राजनीतिक में हिस्सा ले, वो भी जो देश की स्थिति जैसे चल रही है उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। वे देश की सेवा तन मन और धन से जुड़ जाएं और अपने प्रांत को न्यौछावर से पीछे न हटे। वे चाहते थे कि जो आज़ादी का जो है उसमें विद्यार्थी भाग ले और अपने उसमें तन मन धन से अपने अगर प्राण की आहुति देने के लिए भी आ जाए तो उसमें वो पीछे ना हटे। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। उत्तर है हमारा, भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते हैं जिनमें देश की आज़ादी के साथ समाज की उन्नति के प्रबल इच्छा भी दिखती है। मतलब जो देश की आज़ादी भी चाहते थे और देश को मतलब ऊंचाई पे पहुंचाने भी चाहते थे समाज को। 1919 में हुए जालियांवाला हत्याकांड का कोई नहीं बोल सकेगा जालियांवाला हत्याकांड निहत्थे लोगों पे जो गोलियां चला दी गई थी। और जनता में क्रांति के जोश को भी बढ़ाने के लिए जनता में राष्ट्रीयता की भावना को प्रसार करना पड़ेगा, तभी तो लोगों के अंदर आज़ादी के प्रति जुनून आएगा को प्रसार करना होगा। भगत सिंह समाज में गैर बराबरी, मतभेद, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुणों से अभाव के विरोधी के रूप में खड़े होते, मानवीय अवस्था के लिए कष्ट संघर्ष सहते। भगत सिंह समझते हैं कि बिना कष्ट सहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती। भगत सिंह क्या समझते थे, मतलब क्या सोचते थे कि अगर कोई देश की सेवा करता है तो उसके लिए तो उसे कष्ट उठाना ही पड़ेगा, और जो कष्ट नहीं सहेगा वो कभी भी देश की सेवा नहीं कर सकता। चलिए हम लोग 4 क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। वे आत्महत्या की कायरता क्यों कहते हैं, इस संबंध में उनके विचार स्पष्ट करें। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु जो क्या आत्महत्या को वो सुंदर कहे हैं, वे तो उन्हें कायरता कहे हैं, लेकिन क्यों कहे, मतलब उनके विचार क्या थे वही यहाँ पे बताना है। क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह देश सेवा के बदले दी गई फांसी यानी मृत्युदंड को सुंदर मृत्यु कहा है। देखिए जैसे कि पता होगा कि भगत सिंह को मृत्युदंड दिया गया था
उसे ही सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देनी चाहिए। देखिए, जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः मतलब उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्तियों का क्या होगा जब देश का भाग्य का निर्माण हो रहा हो। इसी दृढ़ इच्छा से हमारी मृत्यु देश के लोगों के लिए क्रांति की ज्वाला का निर्माण करें, और इसी दृष्टि से मतलब जब ऐसा सोचेंगे तभी देश के ज्वाला जैसा निर्माण होगा। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता करते हैं क्योंकि जिस कारण वे आत्महत्या करना चाहते हैं उसी कारण लोगों में क्रांति आई थी, और वही ऐसा कर लेगा तो फिर जनता का क्या होगा। जिस जो उन पे बीता उसी कारण तो लोगों में ये भावना है कि वो क्रांति वो उनसे लड़े, लेकिन अगर वही आत्महत्या कर लेंगे तो ये तो फिर जो ज्वाला आई है वो तो फिर से बुझ जाएगी ना। ऐसा कर लेंगे तो फिर जनता का क्या होगा। थोड़ी दुख तकलीफों को निदान पाने के लिए आत्महत्या कभी सही रास्ता नहीं हो सकता। मतलब जैसे कि पता होगा कि बहुत सारे आजकल हम बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पढ़ाई लिखाई के कारण बहुत सारे स्टूडेंट आत्महत्या करने पे आत्महत्या कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी कर रहे हैं। तो सिर्फ पढ़ाई के लिए आत्महत्या करना ये कभी भी उचित नहीं मानते हैं। ये कोई भी उचित नहीं मानता है कि सिर्फ पढ़ाई के लिए आत्महत्या कर लेना कभी भी उचित नहीं है। चलिए कोई ना, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सब की बातें फिर कभी की जाएगी। भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? मतलब जो रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे, और फिर भगत सिंह प्रत्येक क्रांतिकारी से क्या उम्मीद रखते थे? भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण इसलिए मानते थे क्योंकि रूसी साहित्य में प्रत्येक स्थान पे जो वास्तविकताएं मिलती थी वो हमारे साहित्य में नहीं दिखाई देती थी। आपको कहानी में कष्ट और दुखमयी स्थिति को देखकर दुख कष्ट के सहन करने की प्रेरणा मिलती थी, और ये नए समाज का निर्माण की प्रक्रिया में मदद करती थी। इसलिए ये कहानी महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो रूसी साहित्य में जो वास्तविकताएं थी वो हमारे साहित्य में नहीं थी। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। भगत सिंह क्रांतिकारियों से अपेक्षा करते थे कि उनकी कहानियां पढ़ के कष्ट सहन की उस भावना को अनुभव करें। हम जैसे क्रांतिकारी का सदैव हर प्रकार के विपत्तियां, चिंताओं, दुखों और कष्टों से सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं कि किसी आंदोलन के बारे में यह कह देना कि बिल्कुल उचित नहीं है कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या फिर कोई और लोग हैं। ऐसा कहना भगत सिंह को प्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते। उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं हम लोग। ये तो हम लोगों ने अच्छे से देख ही लिया, लेकिन हम इसे और अच्छे से समझते हैं। ये भगत सिंह रूसी क्रांति को इतना महत्व क्यों देते थे? क्योंकि उस रूसी क्रांति में क्या था, वास्तविकताएं झलकती थी, लेकिन ऐसा हमारे जो साहित्य है उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। और जो रूसी क्रांति जो कष्ट सहते थे, ये जो क्या अपेक्षाएं मतलब उम्मीद रखते थे, वो क्या रखते थे कि जो रूसी क्रांतिकारी जो कष्ट सहते हैं वे भी हमारे क्रांतिकारी कष्ट दुखों को सहने के लिए हमेशा तत्पर तैयार होने चाहिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके अलावा 4 क्वेश्चन और हैं, बस 10 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है हमारे में। उन्हें चाहिए कि वे विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अनावश्यक और अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। भगत सिंह के इस कथन का आशय बताइए और उनके चिंतन और कौन सी पक्ष उभरता है वर्णन करें। देखिए क्या है यहाँ पे जो ये कहे थे भगत सिंह, इनका मतलब वो क्या कहना चाहते थे वही बताना। और जिन्होंने भी फुल वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर के, वो पहले फुल वीडियो देख लें, उसके बाद ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, अन्यथा आपको इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अगर आप लोग बिना वीडियो के आप लोग अगर पहली बार ही देख रहे होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी।
इसलिए पहले फुल वीडियो को देखें, उसके बाद देन यहाँ पे आके आप लोग ये पूरी वीडियो को देखें, तब आप लोग को अच्छे से फिट हो जाएगा दिमाग में कहा जाए तो। भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं कि क्रांतिकारी यदि शासक हो, कानून व्यवस्था यदि गरीब विरोधी, मानवता विरोधी हो, तो उन्हें चाहिए कि वे उसका पूरे जोर लगा के विरोध करें, परंतु इस बात का भी ख्याल रखें कि आम जनता पर इसका असर, ये विरोध तो करें लेकिन ये ध्यान रखें कि आम जनता को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। वह संघर्ष आवश्यक हो, अनुचित नहीं, वो संघर्ष आवश्यक हो लेकिन वो गलत नहीं होना चाहिए। संघर्ष आवश्यक के लिए हो तो अन्यायपूर्ण माना जाता है, परंतु सिर्फ बदले की भावना के लिए तो अन्यायपूर्ण, अगर लोगों के हित के लिए अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो वो न्यायपूर्ण है, लेकिन सिर्फ अपने भावना बदला के लिए अगर उसने मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूंगा, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। कहाँ है जी हमारा, कहाँ गुम हो गया, देखते हैं, यहाँ पे मिल गया। इस संदर्भ में रूस की जारशाही को हवाला देते हुए कहते हैं कि रूस की बंदियों में बंदी गृह में विपत्तियां सहन करने के लिए जारशाही तख्ता उलटने का पश्चात उनके द्वारा जेलों में प्रबंध क्रांतिकारी लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। विरोध करो परंतु तरीका उचित होना चाहिए, विरोध करना चाहिए लेकिन तरीका जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसी दृष्टि से देखा जाए तो भगत सिंह का चिंतन मानवतावादी है, जिनमें समस्त मानव के कल्याण निहित है। यदि मानवता पर तनिक भी प्रहार हो, पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। चलिए, ऐसे के साथ हमारा छठा क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है और अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं क्या है इसमें। निम्नलिखित कथनों का अभिप्राय स्पष्ट, ये कथन से क्या कहना चाहते हैं वही पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा। मैं आपको बताता हूँ कि विपत्तियां व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है। भगत सिंह का मानना था कि विपत्तियां मनुष्य को पूर्ण बनाती है, अर्थात मनुष्य सुख की स्थिति में तो बड़े आराम से रहता है, लेकिन जब उस पर दुख आता है तो वो दूर करने के लिए प्रयास करता है, जिससे उसका ज्ञान और कार्य क्षमता बढ़ती है और वह पूर्णता पाता है। अब हम लोग 7 के खा देखने वाले हैं क्या है। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता है, आवश्यकता की उपज है। सॉरी, यहाँ पे उपम लिखा गया है, उपज है। तो उत्तर भगत सिंह के अनुसार यदि मनुष्य यह सोचने लगे कि अगर मैं कार्य नहीं करूँगा तो वह कार्य कोई और करेगा, ये तो पूर्णतः गलत है। वास्तव में मनुष्य विचार को जन्म देने वाला नहीं होता, अभी तो परिस्थितियां विशेष विचारों वाले व्यक्तियों को पैदा करती है, अर्थात हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। अब हम लोग ग क्वेश्चन देखते हैं। ग क्या है। मनुष्य को अपने विश्वासों के दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि हमें एक बार किसी लक्ष्य या उद्देश्य को निर्धारण करने के बाद उस पर अडिग रहना चाहिए। हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है और इसके अलावा बस 2 क्वेश्चन बचे हैं। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य का पूर्णतः भुला देना चाहिए। आज जब देश आज़ाद है तो भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? आप प्रस्तुत करें। भगत सिंह का यह विचार है कि जब देश को भाग्य का निर्णय हो रहा है तो व्यक्तियों के भाग्यों को पूर्णतः भुला देना चाहिए। बहुत ही उत्तम तथा श्रेष्ठ है। जब देश के आज़ाद है तभी तो भगत सिंह को यह विचार पूर्णतः प्रशंसनीय है, क्योंकि किसी भी काल या परिस्थिति में देश का विकास होगा। यदि देश पर किसी प्रकार की विपदा आती है तो वहां के निवासियों को भी यह कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें सदैव अपने को पहले देश की श्रेष्ठता, विकास तथा मान सम्मान के विषय पर सोचना चाहिए, साथ ही इसके निरंतर प्रयास भी करना चाहिए। चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की थी, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं। जैसा हमने पाठ में मतलब चैप्टर में अच्छे से बताया था कि भगत सिंह किस समय की अपनी फांसी देने की इच्छा व्यक्त करते हैं और वे ऐसा क्यों चाहते हैं, ये भी हमने अच्छे से बताया था। तो चलिए अभी देखते हैं क्या है। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। वे ऐसा इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते थे यदि कोई सम्मानपूर्ण या उचित समझौता हो तो उन जैसे व्यक्तियों का मामला उनमें कोई रुकावट उत्पन्न करे। वे नहीं चाहते थे कि मेरी वजह से ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ है वो किसी भी कीमत पे रुक जाए, इसलिए वो ऐसा चाहते थे। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं 10वां क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। भगत सिंह ने इस पत्र में उनकी गहन वैचारिकता यथार्थवादी दृष्टि का परिचय मिलता है। पात्र के आधार पर इसकी पुष्टि करें। उत्तर, महान क्रांतिकारी भगत सिंह ने इस पत्र में 3-4 सवाल पे विचार किया है, जिनमें आत्महत्या, जेल जाना, कष्ट सहना, मृत्यु दंड और उसी साहित्य है। भगत सिंह का आत्महत्या के संबंध में विचार है कि केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपना जीवन को समाप्त कर लेना मनुष्य की कायरता है। यह कायर व्यक्ति का काम है। एक क्षण में समस्त पुराने ऊर्जित मूल्य खो देना मूर्खता है। मतलब जितने भी उन्हें सम्मान मिला उन्हें आत्महत्या करके खो देना बहुत ही गलत है। अतः व्यक्ति का संघर्ष करना चाहिए, मतलब व्यक्तियों को लड़ना चाहिए। दूसरा, जेल तक भगत सिंह व्यर्थ नहीं मानते थे, क्योंकि रूस की जारशाही की तख्ता पलट बंदियों में बंदी गृह के कष्ट सहन करने का कारण बना। अतः यदि आंदोलन के तीव्र करने है तो कष्ट सहन से नहीं डरना चाहिए। मतलब आंदोलन में वो बात लानी है, जोश लाना है, तो कष्ट सहन से नहीं डरना चाहिए। देश सेवा के क्रम में क्रांतिकारी को ढेरों कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे जेल जाना, उपवास करना आदि अनेक दंड। अतः भगत सिंह कहते हैं कि हमें कष्ट सहन से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां ही व्यक्तियों को पूर्ण बनाती है। मतलब विपत्तियां ही आती है तभी मनुष्य को मजबूत बनाती है। मृत्यु दंड के बारे में भगत सिंह के विचार है कि वैसी मृत्यु सुंदर होती है जो देश की सेवा के संघर्ष के लिए हो। संघर्ष में मरना एक आदर्शपूर्ण मृत्यु है। रूसी साहित्य के वर्णन कष्ट दुख सहन शक्ति पर फिदा है। भगत सिंह चाहते हैं कि उन्हें देखकर क्रांतिकारी भी उस दुख कष्ट को सहन करने की प्रेरणा मिले। ये चाहते थे भगत सिंह, जो इस पाठ में बताए हैं, इतनी चीजें बताए हैं भगत सिंह। और अब देखिए, इस प्रकार हम पाते हैं कि भगत सिंह की वैचारिकता सीधे अथाह धरातल पर टिकी हुई आजीवन संघर्ष का संदेश देती है। चलिए अब इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। हमने इनके लेखक परिचय भी देख चुके हैं, इनका पाठ भी पूरा लाइन बाय लाइन देखा, और अब हमने इनका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना लिया तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आप लोग चिंता मत करिए, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो तब आएगा जब एक मंथ पहले आएगा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सारा आप लोग को रिवीजन करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो तो समाप्त हो गई, लेकिन फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए।